उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार सुबह धान की रोपाई में शामिल हुए। दरअसल सीएम अपने गृह क्षेत्र खटीमा में है और बरसात के चलते आजकल खेतों में धान की रोपाई चल रही है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुबह जब खेतों में रोपाई होती देखी तो वो भी उतर गए और इस दौरान हुड़के की थाप भी चलती रही। रोपाई के बाद सीएम ने खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ बातचीत की। सीएम धामी ने कहा कि उनको बचपन के दिन याद आ गए जब वो अपनी मां के साथ इसी तरह खेतों में रोपाई में हाथ बटाते थे। दरअसल पहाड़ में धान की रोपाई एक सांस्कृतिक आयोजन की तरह होता है। रोपाई के समय हुड़किया बोल यानी कि हुड़के की थाप पर देवताओं को याद करते हुए गाने की भी परंपरा है और ये एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है जो आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में संरक्षित है। किसानों के साथ सीएम काफी भावुक दिखे। उन्होंने उत्तराखंड के अन्नदाताओं की जीवटता को सलाम किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वो एक आम किसान की तरह हल चलाते हुए दिखे। धान की रोपाई में उन्होंने भाग लिया। सबके बीच में पहुंचकर उन्होंने धान की रोपाई शुरू कर दी। लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और खुद ही बैलों को लेकर किस तरह वो हल चलाते दिखाई दिए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खटीमा पहुंचे जो कि उनका पैतृक गांव है और यहां पर जब उन्होंने देखा कि धान रोपा जा रहा है, किसान काम कर रहे हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाए और वो भी उन्हीं के साथ उन्हीं के जैसे होकर वहां पर एक कृषक की ही भांति काम करते हुए नजर आए। लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत उन्होंने की। उनका अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और पुष्कर सिंह धामी ने भी उनसे बातचीत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खेतों में रोपाई करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की रोपाई को राहुल गांधी की नकल करार दिया है और इसे लेकर कुछ फोटोज भी उन्होंने शेयर किए हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि हरीश रावत की पोस्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हें बीजेपी की तरफ से जवाब भी मिल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत, उन्होंने निशाना साधा है सीएम धामी पर और राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें उन्होंने एफबी पर शेयर की हैं और ये लिखा है कि राहुल गांधी एक कृषक की भांति किस तरह काम कर रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी अभिनय कर रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने तंज कसा। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, उन्हीं से ही विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दीपांकर, बताइए हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है और राहुल गांधी की भी उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की है जिसमें वो किसानों की तरह काम करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, हरीश रावत अक्सर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते रहे हैं। यहाँ पर जो उन्होंने पोस्ट लिखा है, इस पोस्ट में उन्होंने इसी बात को दिखाने का जाहिर करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी भी इस तरीके से काम करते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से पिछले अभी 4 साल का उनका कार्यकाल रहा है और दोनों कार्यकाल को जोड़ दिया जाए तो कल ही उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने तमाम बार ऐसी कोशिशें की है कि अपनी जो मौका है जब भी पब्लिक से कनेक्ट होने का, उन्होंने हमेशा पब्लिक से कनेक्ट होने की कोशिश की है और कई ऐसे मौके पिछले रहे जब हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। लेकिन यहां पर उन्होंने राहुल गांधी को पोस्ट करके यह दिखाने की कोशिश की है कि उनके नेता भी ये करते रहे। लेकिन आप अगर देखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उसे साफ तौर पे, चाहे उनके हल चलाने को आप देखें या उनके धान की रोपाई को आप देखें, तो उसकी तुलना हरीश रावत जो राहुल गांधी से कर रहे हैं वो एक यहां पर एक राजनीति की चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री को जिस तरीके से इस पूरे उसमें एक जो पब्लिक मैसेज मुख्यमंत्री ने देना चाहते थे और मुख्यमंत्री लगातार देते रहे, इससे पहले हमने अलग अलग मौकों पर देखा है, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ये विषय है। क्योंकि एक हालांकि मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे धान की रोपाई करने तो एक अपने घर में जो उनके खेत है खटीमा में वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस को इसमें कहीं ना कहीं फिर सियासत दिखती है, तो इसलिए कांग्रेस राहुल गांधी को उनके कंपेरिजन में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो एक तरीके से ये तस्वीर पोस्ट करके उन्होंने एक सियासत की शुरुआत कर दी है। धन्यवाद दीपांकर इस चर्चा के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पोस्ट के जवाब में अब बीजेपी ने भी तीखा जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि सीएम धामी की खेती और राहुल गांधी की खेती में कोई तुलना नहीं है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक खेत में रोपाई के लिए गए जबकि राहुल गांधी किसी और के खेत में रोपाई करने पहुंच गए। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री धामी ने बचपन से ही खेती की है जबकि राहुल गांधी सिर्फ फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने के लिए खेत में पहुंचे थे। महेंद्र भट्ट के मुताबिक सीएम धामी के कपड़ों पर साफ साफ कीचड़ नजर आ रहा था जबकि राहुल गांधी के कपड़ों में कहीं भी कीचड़ लगा नहीं दिखा। इतना ही नहीं, महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि सीएम धामी ने कुमाऊं की परंपरा के मुताबिक रोपाई की है जिसमें महिलाएं गीत गाती हैं। सीएम धामी हुड़के की थाप पर रोपाई करते हुए भी दिखे हैं। और सीधे अब हमारे साथ महेंद्र भट्ट जुड़ रहे हैं।
उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। स्वागत है आपका महेंद्र भट्ट जी न्यूज़ 18 पर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, प्रदेश की कमान एक बार फिर से आपके हाथ में है। अब यहां से आगे संगठन को और मजबूत करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर। जी जी। अब हरीश रावत जी ने जिस तरह की राजनीति की शुरुआत की है, एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर वो दिखा रहे हैं कि कैसे वो कृषकों के साथ धान की रुपाई कर रहे हैं। युवा नेता के तौर पर कांग्रेस उनको आगे रखती है, आइकन उनको मानती है कि देखिए वो आम लोगों में आम लोगों जैसे हो जाते हैं, चाहे वो बाल काटने वाला हो, चाहे वो कोई कृषक हो, चाहे जूते सिलने वाला हो। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब खेतों में पहुंचे तो उससे लेकर उन्होंने फोटो ऑप बताया, कहा कि ये तो वीडियो और तस्वीरों का जुड़ाव है। देखिए हरीश रावत जी जैसे ही उम्र बढ़ती जा रही है, वो उत्तराखंड के देवभूमि के कृषकों के का भी एक मजाक मैं कह सकता हूँ उनकी ट्वीट के अंदर है। पुष्कर धामी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बाल्यकाल से उन्होंने अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ खेती करना सीखा हुआ है, और जिस प्रकार से आज वो रोपाई कर रहे थे और जो हमारी परंपरागत रोपाई का जो तरीका होता है उस तरीके के साथ रोपाई कर रहे थे, तो कम से कम हरीश रावत जी को उसको राहुल गांधी से नहीं जोड़ना चाहिए। हरीश रावत जी को ये ध्यान होना चाहिए कि राहुल गांधी दूसरे के खेत में रोपाई करते हैं और पुष्कर धामी जी अपने खेत में रोपाई करते हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड का हर कृषक को उन्होंने प्रेरणा दी है कि आजकल वर्षा काल है, वर्षा काल के अंदर खेती में रोपाई का काम चलता है, और प्रदेश का मुखिया इस रूप में अपने खेत की ओर ध्यान दे रहा है। तो एक पूरा मैसेज है उत्तराखंड के सभी कृषकों को। हमारे बहुत सीमित जोत होती है, सीमित खेती होती है, और एक मैसेज देने का काम किया है, जहां इसके लिए मुख्यमंत्री जी का हम पूरा प्रदेश की जनता आभार व्यक्त करती है। कृषकों को प्रोत्साहन करने का उनका ये आज का जो एक प्रकार से मैं इसको इस रूप में कह सकता हूं कि जनता को कोई दिखाने के लिए नहीं था। अच्छा। अपने खेत पर व्यक्ति अगर अपने धान की रोपाई करता है, लेकिन महेंद्र जी आपने जनता को बहुत अच्छी तरह से बता दिया। जैसे पहले एक आता था ना, दो तस्वीरें दी जाती थी और कहा जाता था इन दोनों में अंतर ढूंढिए, तो अब कौन सी खेती असली है, कौन सी खेती फोटो ऑप है, उसके लिए आपने जनता को भी बता दिया कि देखिए वहां तो कीचड़ नहीं लगा था कपड़ों में, यहाँ कीचड़ लगा था। नहीं, 100% मैं बता रहा हूँ कौन दिखावटी अंदाज में जनता के बीच में आता है, कौन व्यक्ति एक भावनात्मक रूप से उस काम को करता है। इसका उदाहरण आज पुष्कर धामी जी ने दिया है। और जहां तक राहुल गांधी का विषय है, ये हर वर्ष जब भी चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पे ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती करते हैं, अच्छा होता है। आजकल वो कहीं रोपाई करते हुए दिखाई देते, लेकिन जब पुष्कर धामी जी ने किया तो हरीश रावत जी को नहीं, मैसेज राहुल गांधी जी को ही किया है कि आजकल आप शांत क्यों हैं, आजकल रोपाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हरीश रावत जी की तो उम्र बची नहीं है रोपाई करने की, उनसे अपेक्षा करते नहीं है। ना उनके बेटे रोपाई कर रहे हैं, ना उनकी पुत्र वधुएं रोपाई कर रही हैं, ना उनकी बिटिया रोपाई कर रही है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर रोपाई अपने खेत में कर रहे हैं तो ये प्रेरणादायक मैं कह सकता हूं ये कार्य था, और इसका हम सब लोग सम्मान करते हैं। महेंद्र जी, ये तो रही तस्वीरों की बात। अब तस्वीरों में आप दोनों का कांग्रेस बीजेपी का तंज चलता रहेगा, लेकिन अब किसानों की बात कर लेते हैं। देखिए निश्चित रूप से किसानों के लिए कोई संदेश भी छिपा होगा जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है। अब कांग्रेस का हमेशा से दावा किसानों को लेकर रहता है कि जब यूपीए की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए कितना किया, उनकी कर्ज माफी की, उनको फसलों का वाजिब दाम मिलता था, ये तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। और मौजूदा सरकार को वो पहले कृषि कानून पर घेर रहे थे और अब किसानों की हालत और आंकड़ा सामने रखकर घेरते हैं। देखिए मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड की जनता भी जानती है कि उत्तराखंड के किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का किस प्रकार का दृष्टिकोण है। हमारे यहाँ बहुत कम जोत के खेत होते हैं, लोगों बीज के लिए पैसा नहीं होता था। आज 6,000 रुपये अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खेतों तक पहुंचती है तो ये मान के चलिए किसान ऋण लेने से बचता है। और हमारे जो छोटे जोत के खेत होते, चाहे बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे आजकल रोपाई का जो धान से जुड़ा हुआ खेती हो, हम सब लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से हर दिशा में, चाहे बागवानी हो और अपना गन्ने की खेती हो, इन सब में हमने स्थानीय जो कृषक है उनको बहुत लाभ देने का काम किया है। जहां हमने सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की बिजली के बिलों को कम किया, तो मैं कह सकता हूं कि हर दिशा में पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के जो कम जोत के कृषक हैं उन सबको एक लाभ किसान के माध्यम से मिले, कृषक अपनी उपज की जो आमदनी है वो दुगनी कर सके, इस भाव के साथ ये पूरी कार्य योजना तैयार होती है। और यही बौखलाहट कांग्रेस को देखी जाती है। जब भी कोई अच्छा काम किसान के क्षेत्र में होता है तो कांग्रेस प्रकार के हथकंडे अपनाती है। और मैं कह सकता हूं कि आज एक प्रेरक
प्रसंग जो पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से किसानों को ये मैसेज देने का काम किया कि मैं मुख्यमंत्री होते हुए अपने खेत को जोत सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री होते हुए अपने खेत में अंदर रोपाई कर सकता हूं, तो ऐसा पढ़ा लिखा भी अगर कोई कृषक है जिसने किसी भी अपने बाल्यकाल के समय में भी अपनी खेती को किया है, उसको अपनी खेती की ओर जाना चाहिए और खेती में अच्छी उपज हो इसके लिए उसको भी प्रोत्साहित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। जी लेकिन एक बात तो है महेंद्र जी, सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर निशाना साधकर हरीश रावत जी ने बता दिया है कि वो अब भी मैदान में हैं, वो अब भी रेस में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री थे और मौजूदा मुख्यमंत्री पर वो तंज कस रहे हैं। आप लोग भले ही उनको बुजुर्ग कहते रहिए या कहते रहिए कि समय चला गया, पर वो भी मैदान में है। नहीं, मैं बता रहा हूं आजकल हरीश रावत जी पहले तो कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कांग्रेस उनकी बात सुनते नहीं है। आज दूसरा फिर वो अब जो जमीन पर कभी किसी जमाने में वो निकलकर सभाएं करते थे, अब वो सभाएं वाला भी उनके कार्यक्रम पर धीरे धीरे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया है। अब सोशल मीडिया उन पर बसता है और सोशल मीडिया में जो उनके सहयोगी हैं वो सोशल मीडिया ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे हरीश रावत जी की और किरकिरी होती है। इसलिए मैं हरीश रावत जी से भी कहना चाहूंगा, इस उम्र में जहां एक और उनको चाहिए था कि पुष्कर धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि पुष्कर धामी जी ने एक प्रेरणा का काम किया है कि कल से मेरा बेटा आनंद रावत और भी नाम मैं उनके बेटे को लेना नहीं चाहूंगा, वो भी अपने खेतों को आबाद करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते थे। लेकिन उत्तराखंड के अपने बेटे को एक प्रकार से उनको सुझाव देने के बजाय वो राहुल गांधी जी को उत्तराखंड के खेतों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मिला जुलाकर किसानों को लेकर जो है एक राजनीतिक संघर्ष जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबके पीछे जो बड़ा संदेश है जो पार्टी लाइन या पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है वो ये कि युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को फार्मिंग को सीरियस लेना चाहिए। ये हमारे देश की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और भारत हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है इस मामले में और ये प्रथा टूटनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भट्ट जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।